गुमशुदगी की चादर से ढका जा सकता है? क्या लापता के शोर के पीछे किसी का गुनाह छिपाया जा सकता है? आज ये सवाल उस पार्टी पर उठ रहे हैं जिसने अपने नेता का गुनाह छिपाने के लिए सर से एड़ी तक का जोर लगा दिया, लेकिन आखिर में वो नाकामयाब हुई। आज समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने ये बता दिया कि कैसे गुनाह को सहानुभूति में बदला जा सकता है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। यहाँ बात सपा प्रवक्ता मनोज यादव की हो रही है। कहानी क्या है वो आपको बता देती हूँ। 11 फरवरी को धमकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद ही गायब हो गए। फिर अचानक गुमशुदगी का नैरेटिव हवा में तैरने लगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट, समर्थकों के बयान और स्थानीय स्तर पर चर्चा, सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया मानो जैसे नेताजी किसी साजिश के शिकार हो गए। क्या कुछ पूरा मामला है आपको एक बार मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बता देते हैं। खबरें ये चल रही थी कि नेताजी लापता हो गए, गुमशुदा हो गए, और इसके पीछे का कारण ये था कि समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया, लगातार ऐसे पोस्ट शेयर किए गए सपा समर्थकों के जरिए, समाजवादी पार्टी के खुद के हैंडल के जरिए, जिससे ये लगे कि नेताजी को लापता या किसी ने अगवा कर लिया है। अब खबर क्या थी आज की? लापता नहीं, गिरफ्तार हुए सपा प्रवक्ता। जानिए क्यों मनोज यादव पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। इसके अलावा गुमशुदा नहीं हुए थे सपा नेता मनोज यादव, पुलिस ने 2 दिन बाद किया खुलासा, बोले हमने ही पकड़ा था। जी हाँ, पुलिस ने उन पर एक्शन लिया था, और एक्शन क्यों लिया गया, क्या उन पर आरोप था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और लगातार ऐसी कुछ उनकी गतिविधियां सामने आ रही थी, जिस वजह से उन पर ये आरोप लगे। फिलहाल मामला बता देते हैं। पुलिस के अनुसार भगोला पुरवा निवासी मनोज यादव उर्फ बबलू के खिलाफ 11 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। परिजनों का लेकिन कहना था, परिजनों ने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे उनको किडनैप कर लिया गया है। परिजनों का कहना था कि मनोज यादव काकोरी में एक तिलक समारोह में शामिल हो गए थे। वहां से निकलने के बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। पूरी रात संपर्क न होने पर परिवार ने गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई। समाजवादी पार्टी द्वारा माहौल बनाया गया। कैसे बनाया गया ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया पोस्ट, समाजवादी पार्टी के खुद के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट साझा किया गया, लेटर लिखा गया। उसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी के टीवी पैनलिस्ट श्री मनोज यादव कल रात से लापता है। यह अत्यंत चिंताजनक और गंभीर विषय है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल खोजबीन तेज करे, उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इसके अलावा एक और समर्थक लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव कल से लापता है। इसके अलावा अतुल प्रधान समाजवादी वो भी लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के टीवी पैनलिस्ट मनोज यादव कल रात से लापता है, जो चिंताजनक है और गंभीर विषय है। और यही है वो मनोज यादव जिनकी तस्वीर उन्होंने इस पोस्ट के साथ साझा की है। इनके लिए कहा जाता है कि जब ये टीवी डिबेट्स करते हैं तो बीजेपी प्रवक्ताओं का गला सूख जाता है। फिलहाल इन्हीं का गला सूखा हुआ था, जो ये और इनके पार्टी वालों का जो ये लापता लगातार बताए जा रहे थे। यही है इनके नेता जो समाज में जातिवाद फैलाने की पहले तो कोशिश करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर एक फेक नैरेटिव फैलाया जाता है। और ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता पर इस तरह का कोई गंभीर आरोप लगा हो। बीते दिनों भी आपको याद होगा किस तरह से मुरादाबाद से सपा विधायक पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप लगे थे। दिखाते हैं आपको किस तरह से नेताजी ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और सीधा जनता के साथ, उनके वोटों के साथ खिलवाड़ किया। नेताजी ने ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और आरक्षण का पूरा फायदा उठाया चुनावों के दौरान। ये आप खबर देख सकते हैं। सपा विधायक फहीम इरफान के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, अब खतरे में विधायकी। इस पे भी अभी मामला चल रहा है। सपा एमएलए फहीम इरफान को झटका, फर्जी निकला जाति प्रमाण पत्र, कमेटी ने किया रद्द। मतलब जब वो चुनाव जीते तो उनके पास प्रमाण पत्र था ओबीसी का, आरक्षण का उन्होंने फायदा लिया, लेकिन वो भी फर्जी निकला। वो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है जिस कैटेगरी का उन्होंने प्रमाण पत्र बनवा रखा था, और वोटों का उन्होंने पूरा लुत्फ उठाया। क्या कुछ पूरा मामला एक बार आपको वो बता देते हैं। विधायक मोहम्मद फहीम ने खुद को झोजा जाति का बताकर ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया था। जांच में पाया गया कि उनका परिवार तुर्क जाति से जुड़ा है।
जो सामान्य श्रेणी में आती है, ना कि ओबीसी में, यानी कि वो एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास जो प्रमाण पत्र था वो ओबीसी का था। उनके दादा मोहम्मद इस्लाम जो लेखपाल थे, खुद को सामान्य वर्ग का बताते थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के 1998 के फैसले में भी जोजा और तुर्क को अलग अलग जातियों में माना गया है और जोजा को ही ओबीसी सूची में रखा गया। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़े और ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाया। अब शिकायत किसने की? बीजेपी नेता द्वारा ये शिकायत की गई। बीजेपी नेता विश्वास यादव उर्फ लवली यादव जो विधायक के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उन्होंने दावा किया कि प्रमाण पत्र फर्जी है और इनके आधार पर चुनावी उन्होंने लाभ उठाया। और जब पता चला, जब इस मामले की जांच हुई तो परिवार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया। चाचा और बेटियों के प्रमाण पत्र भी इसी आधार पर फर्जी पाए गए। 2020 में चचेरी बहन फरहीन जहां का जिला पंचायत चुनाव नामांकन भी इसी वजह से निरस्त हुआ था और उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। मतलब पूरे परिवार की कुंडली खा। इसके अलावा एक बार टाइमलाइन आपको बता देते हैं, क्या कुछ टाइमलाइन थी। 2012 में विधायक के पिता हाजी मोहम्मद इरफान सपा से बिलारी सीट पर विधायक बने। उसके बाद 2015 में फहीम ने जिला पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षित वार्ड में फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर जीत हासिल करी। लवली यादव ने तब भी सवाल उठाए थे। उसके बाद 2016 में पिता की मौत के बाद उपचुनाव में फहीम का भाई हारा, लवली यादव जीत गए। फिर 2020 में जिला पंचायत चुनाव में फरहीन जहां का नामांकन निरस्त, एफआईआर दर्ज, कोर्ट में याचिका खारिज की गई। फिर 19 जुलाई 2024 को लवली यादव ने मुरादाबाद की जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में औपचारिक शिकायत दायर करी। उसके बाद 6 से 11 फरवरी 2026 को जांच समिति बनी और उसने ये फैसला लिया कि नेताजी का प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाता है। तो ये कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की कुंडली। और आजम खां के बारे में तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से वो एक दिग्गज नेता, सपा के वो दिग्गज नेता है, एक सीनियर लीडर। उन्होंने भी किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे और कई मामलों में वो फंसे हुए भी हैं, आज भी फंसे हुए, उससे निकल चुके हैं। उनकी भी कुंडली ऐसी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सारे मामलों पे अक्सर सपा मुखिया जो अखिलेश यादव है वो मौन पाए जाते हैं। पहले तो वो खुद इस पर आवाज नहीं उठाते और जब बाद में सख्ती से नेताओं पे कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल से अपेक्षा होती है कि वो आरोपों पर साफ साफ बोले, या तो आरोपी का बचाव ठोस तथ्यों के साथ करे या फिर जांच पूरी होने तक दूरी बनाए। लेकिन यहाँ पार्टियां पूरा जोर लगा देती है अपने नेताओं को बचाव के लिए और यही विपक्ष अक्सर सवालों के घेरे में भी आ जाता है। हालांकि भारतीय राजनीति में ऐसे मामले नए नहीं हैं, आरोप लगते हैं, फिर पलटवार होता है, फिर सहानुभूति की लहर पैदा की जाती है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि आरोपी की जांच निष्पक्ष हो और दोषी चाहे किसी भी दल का कानून के कटघरे में खड़ा हो। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। आपके हिसाब से ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए दर्शकों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।